नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वैसे तो इतिहास में बहुत युद्ध हुए, जैसे हमने जाना है कि पानीपत का, खानवा का, प्लासी का, बक्सर का, तराइन का। लेकिन इन सब युद्धों में भी एक महत्वपूर्ण युद्ध था, वो था हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले जिस युद्ध के बारे में वह है हल्दी घाटी का युद्ध। वो कहाँ लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, टू द पॉइंट हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला है। तो आपको बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखना है और साथ ही साथ आपका प्यार भी हमें भेजते रहना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। और ये हल्दी घाटी के राजसमंद क्षेत्र में लड़ा गया था, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का सबसे विध्वंस युद्ध, गुरिल्ला पद्धति, युद्ध के बाद बना कलाई, रक्त कलाई, 208 किलो के भार के साथ किया सामना, चेतक की वीरता और हल्दीघाटी युद्ध के परिणाम, और राजस्थान ने किस प्रकार अपना पाठ्यक्रम चेंज किया है, उस वीडियो के माध्यम से भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ये सब। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाया गया था। महाराणा प्रताप की जो सेना का नेतृत्व वैसे तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन मुख्य नेतृत्व वह खासूर हाकिम का सुर ने किया था। इसके अलावा पुंजा भील भी था, तारा साहब आमासन, ये बहुत सारे थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। साथ ही अकबर की जो सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह ने, जो आमेर के राजा मान सिंह है, उन्होंने किया था। हालांकि इनमें भी बहुत सारे नेतृत्व जो अलग अलग थे, जैसे हम जानते हैं चंदावल सेना, हरावल सेना, और मध्य में दक्षिण पार्श्व सेना, वाम पार्श्व सेना, इनका सब अलग अलग करते हैं। लेकिन मेन जो नेतृत्व है वह आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच गोगुंदा के पास अरावली की पहाड़ी में युद्ध हुआ था, जिसमें माना जाता है कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। तो कुछ ने माना कि अकबर के पास 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप की जो सेना का अनुपात था वह 4:1 था। इस युद्ध में एक इतिहासकार था जो बंदायुज है, वो भी इसमें शामिल था। ये युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 के मध्य लड़ा गया था। मान सिंह ने अपना जो अंतिम डेरा है वो मोलेला गांव राजसमंद में डाला था, और जो महाराणा प्रताप ने वह अपना अंतिम डेरा लसित्ता गांव राजसमंद में डाला था। उसके बाद में ये युद्ध शुरू हुआ था। ये युद्ध भयंकर होता है। इसमें सबसे पहले महाराणा प्रताप अकबर की जो सेना का सेनापति था मान सिंह, वह उनकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मान सिंह की तरफ चारों तरफ सेनाएं से मिली थी, तो वो इतना ऐसा जल्दी जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने महाराणा प्रताप की खुद की सेना को चीरते हुए, मान सिंह की सेना को चीरते हुए वहाँ पर वो गए। उसके बाद मान सिंह ने उन पर अपना भाला फेंक वार किया, लेकिन मान सिंह जो हाथी का जो ओहदा होता है ना, वहाँ छिप गए थे। इसके साथ ही उन्होंने जो बहलोल का था, उनके अपने जो भाले से या तलवार से उनके सीधे घोड़े सहित 2 वार कर दिए थे। ये बहुत भयंकर वार था, जिसकी मदद से जो अकबर की सेना थी या मान सिंह की जो सेनापति था, उनकी सेना डर गई थी। अब हम जानेंगे गुरिल्ला पद्धति क्या होती है। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके अकबर की सेना में भगदड़ मचाती है। अकबर की विशाल सेना लगभग 5 किलोमीटर से पीछे हट गई, जहाँ खुले मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 3 घंटे तक युद्ध चला था। युद्ध के बाद बना कलाई रक्त कलाई। इस युद्ध में कम से कम 18,000 सैनिकों का खून बहा था। महाभारत के बाद हल्दी घाटी का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कहा जाता है इससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने 4 बार, हालांकि 6 बार इसमें रोक दिया हुआ है, 4 बार उन्हें अध्ययन करने के लिए भेजा था, जिसमें उन्होंने टोडरमल भगत सिंह, सॉरी टोडरमल, भगवंत मान सिंह, इसके अलावा मान सिंह को भेजा था, और फिर भेजा था जलाल का कोर्ची को उसने सर्वप्रथम भेजा था। तो ये 4 उन्होंने अपने तरफ से भेज देते हैं। चेतक की वीरता का वर्णन बताया गया है इसमें। इतिहासकार ने चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए एक कविता लिखी है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर ये कविता अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था, यही रहा अब यहाँ नहीं वहाँ
वही राजा यहाँ नहीं, जगन न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। निर्भीक गया वह डालों में, सर पर दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते न सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरे की सेना पर गहर गया, बाला गिर गया निसंग है टापू से खन गया अंग, बेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। ये कविता थी दोस्तों। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध की परिणाम की बात करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगनदास जैसे क्षेत्र अकबर के अधीन आ गए थे। राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ गई थी क्योंकि अधिकतर राजपूतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हल्दी घाटी के युद्ध भी पराक्रमी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और राजपूतों के साथ लाने का प्रयास करते रहे। कई इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में न तो अकबर की जीत हुई थी न महाराणा प्रताप की, क्योंकि अकबर ने कहा था मान सिंह को कि आपको महाराणा प्रताप को पकड़ कर लाना है जीवित, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में राजस्थान ने क्या पाठ्यक्रम बदला, मैं बात बताता हूँ आपको। नए शोध के बाद राजस्थान के पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के युद्ध का नया इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसमें महाराणा प्रताप हल्दी घाटी को युद्ध का विजेता बताया जाएगा। अब तक इतिहास में इस युद्ध को बेनतीजा बताया जा रहा था। इतिहास राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने तय किया कि हल्दी घाटी का युद्ध जीता तो वो फिर 4 बार मेवाड़ पर हमला क्यों करता, इसलिए ये कहा गया है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप ने जीता है।